हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को जो क्लास 10 थी उसके मेरा प्रोज सेक्शन चल रहा था, तो मैं आप लोगों को तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा था। तीसरा चैप्टर हमारा जो था वो द गंगा था। तो मैंने आप लोगों को कल यहाँ तक पढ़ा दिया था, तो आज मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊँगा। मैंने बताया था आप लोगों से जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, मतलब उनके विस्तृत उनका अध्ययन बताया था। मैंने बताया था उनके बारे में आप लोगों को। तो मैंने बताया था कि उनका जन्म था उनका 14 नवंबर को हुआ था। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगले मंथ जो हमारा नवंबर ही आने वाला है, और उस दिन जो 14 नवंबर होगा तो उस दिन बाल दिवस होता है, बच्चों का दिन होता है। मैंने बताया था कि बच्चों से इनको बहुत ही लगाव था, इसीलिए इसलिए 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं जो द गंगा चैप्टर है उसमें हमारा आगे क्या है। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा जो गंगा है स्पेशली मुख्य रूप से इज द रिवर नदी है ऑफ इंडिया भारत की। गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है। देखिए आगे का जो पूरा जो लास्ट का बचा हुआ है वो थोड़ा टफ है, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को आराम से समझना है क्योंकि मीनिंग्स थोड़ी टफ हैं, लेकिन अच्छे से समझना है। और आप लोग वीडियो को स्किप ज़रा भी नहीं करिएगा, आगे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों को दोबारा चाहिए तो मैं 2 से 3 बार बताता हूँ, लेकिन अगर समस्या हो रही तो आप लोग पीछे जाके वीडियो फिर से देख सकते हैं, बैक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, लव की जाती है प्रेम की जाती है, ऑफ हर पीपुल उसके लोगों के द्वारा। उसके लोगों के द्वारा गंगा है उसके लोगों के द्वारा प्रेम की जाती है। राउंड विच आर इंटरविंड, जो चारों तरफ से विच आर जो इंटरविंड गुथी हुई है या मिली हुई है, घुली मिली है, चारों ओर से वह घुली मिली है। हर रेशियल मेमोरीज उसकी जातीय यादों से, रेशियल मेमोरीज जातीय यादों से, गंगा नदी उसकी जातीय यादों से चारों तरफ से घुली मिली है। और गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है, सभी के द्वारा प्रेम की जाती है, सभी के द्वारा वो स्नेह पूर्ण वो रहती है। हर होप्स एंड फियर्स उसकी आशाएं, हर होप्स उसकी आशाएं, एंड फियर्स और भय उसकी आशाएं और भय। हर सॉन्ग्स उसके गीतों, ऑफ ट्रियम्फ विजय, ऑफ ट्रियम्फ विजय, उसके विजय के गीतों। हर विक्टोरीज उसकी जो सफलता है, उसकी जो विजय है उसकी सफलता। एंड हर डिफीट्स और उसकी पराजय, उसकी जय और पराजय, उसकी जय और पराजय। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं, आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। कि गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है जो सभी लोगों के द्वारा प्रेम की जाती है, और वो जिसमें जो गंगा नदी है वो गुथी हुई है, मिली हुई है उसकी जातीय यादों से, उसकी आशाओं से, उसके भय से, और उसके गीतों से, उसके विजय के गीतों से, और उसकी विजय विक्टोरीज जय से या फिर सफलता से, और उसकी पराजय से। इन सब चीज़ों से गंगा नदी मिली हुई है, घुली मिली है। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। शी हैज़ बीन ए सिंबल, वह प्रतीक रही है, सिंबल प्रतीक, वह प्रतीक रही है, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग, भारत की एज लॉन्ग युगों से, कि उसके बहुत युगों से। लॉन्ग कल्चर, कल्चर होता है कृषि, एंड सिविलाइजेशन सभ्यता। भारत जो गंगा नदी है वो प्रतीक रही है भारत की युगों से प्रतीक रही है। कल्चर कि कृषि से, और कृषि की, और सिविलाइजेशन सभ्यता की। जो गंगा नदी है वो भारत की युगों से कृषि और सभ्यता की
प्रतीक रही है। इवर चेंजिंग, इवर चेंजिंग मतलब हमेशा से परिवर्तित होने वाली, हमेशा से बदलने वाली। इवर फ्लोइंग, फ्लोइंग हमेशा बहने वाली, हमेशा परिवर्तित होने वाली, हमेशा बहने वाली। एंड येट इवर द सेम गंगा, और फिर भी यह वही गंगा है, और फिर भी यह वही गंगा है। मतलब कि जो हमारी गंगा नदी है वो सभ्यता उसकी किसकी, कृषि और सभ्यता की प्रतीक है, और यह हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है, लेकिन फिर भी यह वही गंगा रहती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो, सी रिमाइंड्स मी वह याद दिलाती है, मी मुझे, ऑफ द स्नो, स्नो मतलब बर्फ, वह मुझे याद दिलाती है बर्फ। आगे देखते हैं। कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, कवर्ड मतलब ढके हुए, पीक्स चोटियों से, मतलब कि गंगा मुझे याद दिलाती है बर्फ से ढकी हुई चोटियों से, चोटियों की। एंड द डीप वैलीज और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज हिमालय की, हिमालय की गहरी घाटियों की और बर्फ से ढकी चोटियों के बारे में याद दिलाती है गंगा मुझे। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, या प्रेम मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, सो मच बहुत ज़्यादा, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन, आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच, और रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन यहाँ पर लेंगे समृद्ध, और समृद्ध एंड वास्ट प्लेन्स और विशाल मैदान, और विशाल मैदान बिलो निचले, जो निचले विशाल मैदान हैं और समृद्ध। वेयर माई लाइफ जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और मेरा कार्य मतलब कि मेरा जीवन और मेरे जो कार्य हैं हैव बीन कास्ट वहीं पर खर्च हुए हैं, वहीं पर बीते हैं, यहाँ वहीं पर व्यतीत हुआ है, मेरा सारा समय वहीं पर व्यतीत हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे हम लोग देखते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग नृत्य करती हुई या नाचती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट सुबह सूर्य के प्रकाश में। गंगा जो है वो मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई सुबह सूर्य के प्रकाश में ऐसा ये करती है, मतलब मुस्कुराती है और नृत्य करती है। एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, एंड डार्क मतलब और अंधकारपूर्ण, जो अंधेरा होता है। एंड ग्लूमी और उदास, ग्लूमी मतलब उदास, अंधकारमय और उदास। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई, फुल ऑफ मिस्ट्री मतलब रहस्य से भरी हुई। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, एज द इवनिंग शाम को, जैसे शाम होती है, शाम की जो छाया होती, शैडो मतलब परछाई होती है, फाल गिरती है, जैसे ही शाम की परछाई या छाया गिरती है वैसे ही गंगा अंधकारपूर्ण और उदास, एकदम उदास और रहस्य से भर जाती है। ए नैरो एक सकरी, नैरो मतलब सकरी या संकीर्ण, स्लो धीमी, एंड ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मतलब शोभायुक्त, सकरी धीमी और शोभायुक्त, स्ट्रीम मतलब धारा, शोभायुक्त धारा। इन विंटर जाड़े में, ठंडियों में या शीत में, शीत ऋतु में यह जो गंगा है शीतकाल में वो एक सकरी, धीमी और मंद, धीमी मतलब क्या, यहाँ मंद कह सकते हैं, स्लो मतलब मंद, और ग्रेसफुल शोभायुक्त हो जाती है। कैसी हो जाती है? शोभायुक्त हो जाती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, एंड ए वास्ट रोरिंग
और एक विशाल दहाड़ वाली थिंग, एक विशाल दहाड़ वाली हो जाती है ड्यूरिंग द मानसून, जब बरसात का मौसम आता है, जब बरसात का मौसम आता है तो यह एक विशाल दहाड़ वाली गंगा हो जाती है। ब्रॉड बोसोम्ड, ब्रॉड बोसोम्ड, चौड़ी छाती वाली या चौड़ी छाती वाली, ऑलमोस्ट लगभग, एज द सी, लगभग समुद्र जैसी, यह चौड़ी छाती वाली हो जाती है जैसे, लगभग कैसी, समुद्र के जैसी या हो जाती है। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर ऑफ डिस्ट्रॉय, और विद समथिंग, और लगभग कुछ, और कुछ द सीज पावर, कुछ समुद्र जैसी पावर, शक्तियाँ, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने वाली, और कुछ समुद्र जैसी शक्तियाँ आ जाती हैं इसके अंदर, मतलब कि समुद्र जैसे पावर, समुद्र की पावर होती है विनाश करने वाली, वैसी ही गंगा नदी में शक्तियाँ आ जाती हैं जब बरसात का मौसम शुरुआत होती है। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल, गंगा हैज टू मी, गंगा ने मुझे, सिंबल, याद दिलाया है, गंगा ने मुझे याद दिलाया है या प्रतीक रही है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, गंगा प्रतीक रही है, मेरे लिए गंगा प्रतीक रही है और उसने याद दिलाया है, मेमोरी याद दिलाया है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि भूतकाल का, जो बीत चुका है, जो बीती चीज़ें हैं, ऑफ इंडिया, भारत की जो गंगा नदी है, उसने मुझे उसके प्रतीकों के, मतलब जो बीत चुके हैं भारत के जो कुछ प्रतीक हैं, उनके बारे में मुझे याद दिलाया है गंगा नदी ने। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, दौड़ती हुई, इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान की तरफ, वर्तमान में या दौड़ती हुई या फिर वर्तमान से होकर। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, फ्लोइंग, बहकर, ऑन टू द ग्रेट ओशियन, महान सागर में, महान सागर जो विशाल सागर है, महान विशाल सागर से होकर वर्तमान की तरफ, ऑफ द फ्यूचर, मतलब वर्तमान से बहकर भविष्य की तरफ या चली जाती है। या फिर यहाँ पर कह सकते हैं गंगा भारत के अतीत का प्रतीक है और स्मृति कराती है या याद दिलाती है। क्या चीज़ याद दिलाती है? जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश करती है, जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश करती है। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं ये दोनों पैराग्राफ फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पढ़े दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ है और इसको आप लोगों को समझना ज़रूर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो आप लोगों को इसको समझना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए। मैं इंग्लिश में ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, बीच बीच में इंग्लिश बोलूँगा और मैं इसकी हिंदी जल्दी जल्दी आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ। द गंगा, मतलब गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है जो उसके लोगों के द्वारा प्रेम की जाती है और वो चारों ओर से इंटरविंड घुली हुई है ऑफ हर रेशियल मेमोरी, उसकी जातीय यादों से गंगा नदी चारों ओर से घुली मिली होती है। हर होप्स, उसकी आशाएं, उसके भय और उसके गीतों से, विजय के उसके गीतों से और उसकी सफलता से और उसकी पराजय से, इन सब चीज़ों से गंगा घुली मिली रहती है। और सी हैज़ बीन ए सिंबल, वह प्रतीक रही है, ऑफ इंडियाज, भारत की, युगों से मतलब कि बहुत बड़े युगों से, लंबे समय से प्रतीक रही है कल्चर, कृषि और सिविलाइजेशन, सभ्यता की, एवर चेंजिंग, हमेशा से बदलती हुई और हमेशा से बहती रहती है और हमेशा परिवर्तित होती रहती है, लेकिन फिर भी यह वही गंगा रहती है। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो, बर्फ से ढकी हुई पीक्स, चोटियों की, ऑफ द डीप वैलीज, गहरी घाटियों की, और एंड द डीप वैली, गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की,
गहरी चोटियों से और मतलब कि उसके बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों से और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव सो लव्ड, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और जो रिच समृद्ध और वास्ट प्लेन्स मतलब कि जो उसके जो बहुत बड़े समतल विशाल मैदान हैं, वो निचले निचले समतल मैदान उसके बहुत ही समृद्ध समृद्ध हैं। इस वेयर माई लाइफ, जहाँ पर मेरा जीवन क्या हुआ, जहाँ पर मेरा जीवन व्यतीत हुआ है या फिर मैंने अपने कार्यों को खर्च किया है, वहीं पर हमेशा से गंगा हम मतलब गंगा मुस्कुराती हुई नृत्य करती हुई मॉर्निंग में, मतलब सूर्य के प्रकाश में, सुबह सूर्य के प्रकाश में गंगा मुस्कुराती रहती है और नृत्य करती रहती है। और अंधकार पूर्ण हो जाती है या एंड और उदास हो जाती है एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भर जाती है। कब? शाम के समय, जब शाम की परछाई या शाम की छाया गिरती है। ये नैरो संकीर्ण स्लो धीमी और ग्रेसफुल शोभायुक्त तो हो जाती है। स्ट्रीम इन विंटर, मतलब कि जब जाड़े का मौसम आता है, जब जाड़े का मौसम आता है तो गंगा सकरी और धीमी और शोभायुक्त तो हो जाती है। एंड ए वास्ट रोरिंग, और विशाल दहाड़ वाली हो जाती है। थिंग ड्यूरिंग द मानसून, जब बरसात का मौसम आता है, जब बरसात का मौसम आता है तो वह विशाल दहाड़ वाली हो जाती है। ब्रॉड बोसोम्ड, चौड़ी छाती वाली हो जाती है। ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग किस तरह की, लगभग समुद्र जैसी हो जाती है। एंड विद, और समथिंग, और कुछ, और कुछ सीज पावर, कुछ उसके अंदर समुद्र की ताकतें आ जाती हैं, समुद्र जैसी ताकतें आ जाती हैं। टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने वाली, मतलब कि बर्बादी करने वाली समुद्र जैसी ताकत आ जाती है उसके अंदर। गंगा हमेशा से प्रतीक रही है और मतलब कि स्मृत कराती है। गंगा भारत के अतीत की प्रतीक रही है। ऑफ द पास्ट इंडिया, गंगा भारत के अतीत की प्रतीक रही है और हमेशा स्मृत कराती है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एंड थ्रू आई हैव डिस्कार्डेड much of the past tradition and custom, and to, और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने छोड़ दिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, प्राचीन परंपराओं को, एंड कस्टम, रीति रिवाजों को, और यद्यपि मैंने प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। एंड एन, यहाँ एम नहीं एन है, एन एनेक्सियस दैट इंडिया शुड rid herself ऑफ ऑल शैकल्स, और इच्छुक हूँ एनेक्सियस इच्छुक हूँ, दैट इंडियाज, भारत की, जो भारत की, शुड rid, जो भारत की, शुड rid मतलब होता है, और मैं इच्छुक हूँ, और इंडिया शुड rid और हरसेल्फ, और वह स्वयं से छुटकारा पा जाती है। ऑफ ऑल साइकिल, स्वयं की सभी बेड़ियों से, ऑल साइकिल्स मतलब सभी बेड़ियों से, दैट बैंड जो बांधती हैं, एंड कस्ट्रेन हर डिवाइड, और कस्ट्रेन मतलब होता है बाध्य करती हैं, और उसे बाध्य करती हैं हर उसे, एंड डिवाइड हर पीपुल, और उसके लोगों को बांटती हैं। उन सब चीज़ों से गंगा छुटकारा पा जाती है। एंड सप्रेस, और दबाती है, और दबाती है, वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और दबाते हैं, और जो उनको दबाते हैं, वास्ट नंबर, विशाल संख्या में, ऑफ देम उनको, और जो उनको विशाल, उनकी विशाल संख्या में दबाते हैं उनको। एंड प्रिवेंट, और रोकते हैं, द फ्री डेवलपमेंट, फ्री विकास से, मुक्त विकास से, स्वतंत्र विकास से रोकते हैं। ऑफ द बॉडी, शरीर को, एंड द स्पिरिट, और आत्मा को, और जो उसकी आत्मा और शरीर के मतलब शरीर को, मतलब शरीर के विकास को, स्वतंत्र विकास को रोकते हैं और उसे दबाती हैं उसे। थ्रू आई सीक ऑल दिस, थ्रू आई सीक, थ्रू आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं हटाना चाहता हूँ,
ऑल दिस, इन सभी चीज़ों को, इन सब को हटाना चाहता हूँ। येट आई डू नॉट विश, यद्यपि, फिर भी, या फिर भी, येट फिर भी, आई डू नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है, टू कट, हटाने की, माई सेल्फ, स्वयं को, ये फिर भी मेरी इच्छा नहीं है स्वयं को हटाने की, ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, मतलब अतीत से, पास्ट अतीत से मुझे कंप्लीटली पूरी तरह से मैं हटाने की, अपने मुझको स्वयं को हटाने की मेरी इच्छा नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन, आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट हेरिटेंस, जो महान विरासत है उस पर मुझे गर्व है, दैट हैज बीन, जो हमारी है, एंड इज, जो हमारी है, और अवर्स एंड आई एम, और हमारी रहेगी, जो हमारी है, मतलब उस पर मुझे गर्व है, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, जो मतलब जो हमारी महान विरासत है उन पे मुझे गर्व है, उस पर मुझे, और वो हमारी हैं और हमारी रहेंगी। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं, मतलब कॉन्शियस मतलब होता है मुझे एहसास है, और मुझे एहसास है, दैट आई टू, कि मैं भी, मुझे एहसास है कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, उन सभी चीज़ों को पसंद करूं, और मुझे भी एहसास है कि मैं उन सभी चीज़ों को पसंद करूं। आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, और जुड़ जाऊं इन द अनब्रोकन चोन, अनब्रोकन चेन मतलब बिना टूटने वाली चेन से, और बिना टूटने वाली चेन से मैं भी जुड़ जाऊं, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो जाती है या जो ले जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास की तरफ ले जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, इमेमोरियल मतलब कि यादें, इमेमोरियल मतलब यादें, ऑफ पास्ट इंडिया मतलब प्राचीन, और भारत की जो प्राचीन यादें हैं उनकी याद मतलब उनकी तरफ ले जाती है, उसे इतिहास की तरफ ले जाती है, इतिहास में जो पुरानी यादें हैं उनकी तरफ ये जो चैन है वो जोड़कर मुझे ले जाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, ये जो चेन है, ये जो जंजीर है, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं तोड़ने नहीं दूंगा, या मैं तोड़ूंगा नहीं, यह चैन मैं तोड़ूंगा नहीं। फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, फॉर ट्रीजर मतलब इससे मुझे बहुमूल्य बनाना है, इट इसे, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम, और इससे मुझे प्रेरणा लेना है, फ्रॉम इट इससे, और इस चेन से, इस जंजीर से मुझे, इस जंजीर को मुझे बहुमूल्य बनाना है और इससे मुझे प्रेरणा लेना है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और एज विटनेस और साक्षी रही है, ऑफ दिस डिजायर इस इच्छा का, और इस इच्छा की गवाह है, ऑफ माइन मेरी, एंड एज माई लास्ट होमेज और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि रही होगी, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की कृषि, भारत की सांस्कृतिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, इनहेरिटेंस विरासत की, और भारत की सांस्कृतिक विरासत की श्रद्धांजलि रहेगी, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है ये। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन करता हूँ या फिर मैं यह विनती करता हूँ, दैट ए हैंड फुल ऑफ माई एसेज, कि एक मुट्ठी मेरी राख की, एक मुट्ठी एसेज मेरी राख की एक मुट्ठी जो राख है, बी थ्रोन फेंक दी जाए, इन टू द गंगा। देखिए बार बार नेहरू जी यही कह रहे हैं कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा नदी में फेंक दी जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा नदी में मेरी एक मुट्ठी राख फेंक दी जाए,
टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो ले जाएगी, टू द ग्रेट ओशियन, महान सागर में, दैट वाशेज इंडियाज सोर्स, जो धोएगी, जो धोती है, जो धोती है, वाशेज धोती है, इंडियाज सोर्सेस, इंडियाज सोरेस, इंडियाज सोरेस, सागर के तटों को, जो जो ग्रेट ओशियन है, जो महान सागर है, उससे क्या होगा, उससे जो भारत के समुद्री तटों को धोती है, उससे उसी में मेरी राख जो है मिल जाएगी, उसी में मेरी राख मिल जाएगी। देखिए ये थोड़ा सा टफ था पैराग्राफ, मतलब थोड़ा टफ था। मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है और ये चैप्टर भी ख़त्म करना है मुझे, और तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसके बारे में बता दूँ। एंड तो आई हैव डिस्कार्डेड, और यद्यपि मुझे, यद्यपि मैं, और यद्यपि मैंने त्याग दिया है, मच बहुत सी, ऑफ पास्ट ट्रेडिशन प्राचीन परंपराओं को और कस्टम रीति रिवाजों को, एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं इच्छुक हूँ, दैट जो इंडिया है, जो भारत है, वो रेड हरसेल्फ, जो स्वयं से छुटकारा पा जाए, ऑफ साइकिल, स्वयं की जो सभी बेड़ियां हैं उससे छुटकारा पा जाए, जो बांधती हैं, एंड कस्ट्रेन, और उसे क्या करती हैं, कस्ट्रेन मतलब कैद करती हैं, हर उसे, एंड डिवाइड और बांटती हैं उसके लोगों को, और उसके सब दबाती हैं, वास्ट नंबर्स, महान संख्या में, विशाल संख्या में, ऑफ देम, उनको महान उनको दबाती हैं और रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट, उसके स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी, उसकी शरीर की और आत्मा के, महान जो शरीर की, आत्मा और जो उसकी शरीर की और आत्मा के फ्री विकास को रोकती हैं, उससे मैं क्या करूं, मुझसे मैं छुटकारा पा जाऊं। तो आई सीक, यद्यपि मैं, सीक मतलब खोजना चाहता हूँ, ऑफ दिस, ये सभी चीज़ें, येट आई डू नॉट कट टू माई सेल्फ फ्रॉम दैट द पास्ट कम्प्लीटली, और यद्यपि मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं हटना चाहता हूँ, मतलब हटाना चाहता हूँ, मैं सब स्वयं को, ऑफ ऑल, मतलब सभी चीज़ों से, पूर्ण रूप से उन सभी चीज़ों से मैं स्वयं को हटाना नहीं चाहता हूँ, और आई एम प्राउड, मुझे गर्व है अपनी महान विरासत पर, जो हमारी है, जो मिली है मुझे, उस पर मुझे गर्व है, और मुझे एहसास है, और मुझे एहसास है उन सभी का एहसास है, और मैं उसे पसंद करता हूँ, और मैं उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं उसकी जो मतलब जंजीर है, जो बिना टूटने वाली जंजीर है, मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ, और जो ले जाती है, जो ले जाएगी डाउन ऑफ हिस्ट्री, वो मतलब कि इतिहास की तरफ, इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की मतलब यादें होती हैं, भारत की प्राचीन यादों के बारे में याद दिलाती है, और मुझे इतिहास की तरफ ले जाएगी, मैं उस जंजीर से जुड़ना चाहता हूँ। यह चैन जो है वो कभी नहीं टूटेगी, और फॉर ट्रीजर मैं बहुमूल्य बनाना चाहता हूँ, यह जो चेन है, जो जंजीर है, इसे बहुमूल्य बनाना चाहता हूँ, और सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और इससे मैं प्रेरणा लेना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं प्रेरणा लेना चाहता हूँ, और आई एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और मेरी गवाह रही है, या फिर मैं साक्षी देता हूँ कि मेरी यह इच्छा है, और एंड एज मतलब कि मेरी यह इच्छा है, मैं साक्षी करता हूँ कि मैं जो मेरी जो लास्ट होमेज है, मेरी जो अंतिम श्रद्धांजलि है, ऑफ इंडियाज, भारत की, वो कल्चरल इनहेरिटेंस, सांस्कृतिक मतलब विरासत की जो मेरी क्या है, श्रद्धांजलि है, अंतिम श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि मेरी एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा नदी में मेरी एक मुट्ठी राख प्रवाहित कर दी जाए, जो ले जाएगी
ग्रेट ओशियंस, महान सागर में, विशाल महान सागर में ले जाएगी, जो धोता है, जो भारत के तटों को, सागर के समुद्री तटों को धोता है। द मेजर पोर्शन, जो मेरा बचा हुआ भाग है, जो मेरे ऑफ माई एसेट, जो मेरी राख का बचा हुआ भाग है, शुड हाउएवर, वो किस प्रकार से, बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, किस प्रकार से खत्म किया जाए या फिर अन्य चीज़ें उससे कैसे क्या की जाएं, ये बताया है। आई वांट दीज टू बी कैरीड, मैं चाहता हूँ कि उसे ले जाया जाए, कैरीड हाई, ऊंचाई पर, हाई अप, ऊंचाई पर ले जाया जाए, इनटू द एयर, हवा में, मैं चाहता हूँ कि उसे ऊपर हवा में बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, समुद्र, उसे एरोप्लेन मतलब जहाज से, जहाज में मेरी राख को सबसे ऊंचाई पर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड, और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम, उसी से, द हाइट, फ्रॉम दैट हाइट, उसी ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, और सभी जो खेत हैं, वर द पीजेंट्स ऑफ इंडियाज टॉयल, जो वेयर, जहाँ पर, जो द पीजेंट्स किसान हैं, टॉयल परिश्रम करते हैं, भारत के जो सभी किसान हैं खेतों में जहाँ पर परिश्रम करते हैं, उसी उन्हीं खेतों में मेरी राख को बिखेर दिया जाए, सो दैट दे माइट मिंगल, जो मिल जाएगी, जिससे वे मिल जाएंगे, मिंगल मिल जाएगी, विद द डस्ट, उसी धूल में, उसी मिट्टी में मिल जाएगी, एंड सॉइल, और उसी मिट्टी में, उसी धूल और मिट्टी में मिल जाएगी, ऑफ इंडिया, भारत की, एंड बिकम एन, मतलब कि ये कह रहे हैं कि, और बिकम हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, एन इन इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिंगस्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और मैं भी एक अभिन्न अंग बन जाऊंगा, पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का, और मैं भी एक भारत का अभिन्न अंग बन जाऊंगा, इंडिस्टिंग्विशेबल, थोड़ा टफ है, पढ़ने में समस्या हो रही है, तो यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, दिस, इसे, विल, जो ये इच्छा पत्र है, वसीयतनामा है, मैंने यह वसीयतनामा लिखा है, एंड टेस्टामेंट, और यह इच्छा पत्र, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में लिखा है, ऑन द 21st मतलब 21, 21 डे, 21 ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, इन द ईयर, सत्र, जो साल बताया है 1954, मतलब कि 1954 में, मैंने इसे 21 जून और 1954 में यह वसीयतनामा या फिर यह इच्छा पत्र लिखा है मैंने न्यू दिल्ली में। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से इसको समझा के पढ़ाया है आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अपने मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।